स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जो सिंगल लाइनर है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन है BS नेगी और करमवीर रावत द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, तो अध्याय पहला है जिसमें आपका उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, बेसिक से जाएंगे और छोटे छोटे जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हाईलाइटेड से मार्क किया गया है। और ये आपके उत्तराखंड से रिलेटेड आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आपका लैब असिस्टेंट के फॉर्म आए हैं, तो काफ़ी सारे फॉर्म आए हैं, जैसे पर्यावरण पर्यवेक्षक हैं, तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसमें साइंस भी है, तो आप साइंस भी आते हैं इन पेपरों में, जो पर्यावरण पर्यवेक्षक है और लैब असिस्टेंट में है, और इनमें साइंस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे साथ साथ उत्तराखंड के। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पहला है आपका उत्तराखंड राज्य चिन्ह। ठीक है, जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। ठीक है, जो शासकीय कार्य होते हैं शासन द्वारा, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, ठीक है, तो उस पर जो भी साइन का प्रयोग किया जाता है उसको राज्य चिन्ह कहा जाता है, स्टेट साइन कहा जाता है। ठीक है, अगला है राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, जो राजकीय चिन्ह है हमारा उत्तराखंड राज्य का, वो हीरे के आकार का और समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप एक बार राज्य चिन्ह देखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, तो ये है जो आपके हर ऑफिशियल कोई भी वर्क है, जैसे मान लो आपने स्थायी निवास बनाना है, OBC बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो कुछ भी बनाना है तो आपका ये उत्तराखंड राज्य का साइन उसमें होगा। ठीक है, ये हो गया आपका समचतुर्भुज है कह रहा है। ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया आपका। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है। ठीक है, राज्य चिन्ह में कौन सी कितनी पर्वत चोटियां दिखाई देती है? 3। एक ये हो गई आपकी, एक ये हो गई और एक ये बीच वाली हो गई। ठीक है, ये 3 पर्वत चोटियां हो गई, जिसमें बीच वाली चोटी ऊंची है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यही है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, जो लाल पृष्ठ है उसमें क्या है? अशोक की लाट अंकित है। यह आपका लाल पृष्ठ हो गया। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, बीच वाली या साइड की, और जो आपका अशोक की लाट है उसमें रंग कौन सा है। ठीक है, अब इस रंग की भी कहानी है, तो हम देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है, एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं फिर चिन्ह देख लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफ़ी बार ये प्रश्न बना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराएं दिखाई दी। तो 4 क्या दिखाई है? वेव्स दिखाई हैं। ठीक है, वो नीले रंग की दिखाई गई है। ठीक है, किस रंग की दिखाई गई है? ब्लू कलर की दिखाई गई है। यह जलधाराएं राज्य की कौन कौन सी नदियां हैं? ये है आपकी गंगा है, यमुना है, रामगंगा है और काली नदियों को दर्शाती। देखना आप अलकनंदा नहीं है। ठीक है, कई बच्चे अलकनंदा समझते हैं, तो वहाँ रामगंगा है। ठीक है, गंगा यमुना काली तो आपको याद हो जाएगी, रामगंगा याद नहीं आएगा, तो आपका क्या है? रामगंगा है। ठीक है, तीसरी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है राज्य की? काली नदी है। ठीक है, 252 किलोमीटर। अगला, पृष्ठ का लाल रंग सहित राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बना यहाँ से। जो आपका राज्य चिन्ह में लाल रंग है वह क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो वो क्या प्रदर्शित करता है? जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने राज्य को वो करने के लिए, राज्य बनाने के लिए, ठीक है, नवनिर्माण किया ना, हमारा राज्य अलग हुआ ना उत्तर प्रदेश से, तो उसको बनाने में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे, तो उनके रक्त का प्रतीक है। काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है, राज्य को बनाने के लिए, तो उसके उनका रक्त का प्रतीक है वो लाल। ठीक है, जो ये यहाँ पे आपका लाल पृष्ठ है। ठीक है, अगला, और जो श्वेत रंग है, और जो आपका श्वेत रंग है ये क्या है?
उत्तराखंड वासियों की शांति का प्रतीक है। ठीक है, उत्तराखंड के लोग कितने शांत हैं, उसलिए वो वाइट पृष्ठ आपका पता है ना, सफ़ेद क्या बोलते हैं, शांति के लिए, पीस के लिए होता है। ठीक है, अगला है राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। नीले रंग में उत्तराखंड लिखा है। ठीक है, यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। जो आपकी गंगा, यमुना और रामगंगा, काली है, वो ये आपकी चार लहरें हो गई। ठीक है, यह आपका मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ले लिया गया। और ये आपका नीचे उत्तराखंड राज्य लिखा है, और ये आपके सभी दस्तावेज में होता है। बीच का जो लाल भाग है वो क्या दर्शाता है, वो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये बगल में आपकी वो है, ये चोटी है ना, यह आपकी चोटियां हो गई, और बीच वाली चोटी सबसे ऊंची है। ठीक है, ये हो गया आपका राज्य चिन्ह के बारे में। ठीक है, अब अगली बात आती है आपकी, तो उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य गीत है आपका, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड का राज्य गीत हो गया। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो कब से है, वो है आपका 6 फरवरी 2016 को। ठीक है, 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट ने लिखा है। और राज्य गीत कब कब से अप्लाई किया गया, तो वो है आपका 6 फरवरी 2016। ठीक है, राज्य गीत की अवधि काफ़ी बार पूछी जाती है, पीसीएस के पेपर में भी पूछी गई है। तो आपका क्या होगा, राज्य गीत की अवधि कितनी है, 9 मिनट है। ठीक है, 9 मिनट है। अगला है राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। अब देखो राज्य गीत क्या होगा हमारा, तो एक समिति बनी होगी। ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, और जो राज्य गीत है उसमें आवाज़ किन्होंने दी है, तो वो दी है नरेंद्र ने, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने और अनुराधा निराला जी ने। ठीक है, तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका उत्तराखंड राज्य पशु। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, तो ये है आपका कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है, तो हिमालयन का मस्क डियर भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। देखो अब साइंस का क्वेश्चन बना, साइंस का क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मॉस्कस काइसोगोस्टर। ठीक है, क्या हो गया, मॉस्कस काइसोगोस्टर। ठीक है, अगला कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में कितनी हाइट पे पाए जाते हैं, ये हो गया आपका कस्तूरी मृग, ब्रह्म कमल, ठीक है, मोनाल, ये किस किन बुरांस किस किस हाइट पे पाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कस्तूरी मृग के बारे में। तो कस्तूरी मृग का होता है आपका 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, देखिए ब्रह्म कमल की कितनी पाई जाती है राज्य में, 24। ठीक है, वैसी क्या बोलते हैं, कस्तूरी मृग की कितनी पाई जाती है, 4 पाई जाती है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मौसीडे परिवार का सदस्य। ये देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉटनिक, ये हो गया आपका जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी का सवाल हो गया। कस्तूरी मृग कौन से कुल में है, वो है आपका अंगुलोटा कुल और मौसीडे फैमिली का। ठीक है, अब अगला प्रश्न हो गया आपका, कस्तूरी मृग बहुतायत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं और सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब कस्तूरी मृग की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, कस्तूरी मृग की क्या क्या विशेषताएं हैं, कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है। कस्तूरी मृग का रंग क्या होता है, भूरा होता है। उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे रंग के धब्बे, काले पीले रंग के। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं। इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत भी होते हैं। ठीक है, और मृग की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 20 इंच होती है। ये हो गया आपका कस्तूरी मृग। देखिए दांत बाहर निकले हैं ना, दांत बाहर निकले हैं, और इनकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी आपकी 20 इंच। ठीक है, 20 इंच। काले भूरे रंग के धब्बे भी होते हैं। ठीक है,
कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, ठीक है, सींग नहीं होते हैं, और इनमें आत्मरक्षा के लिए दो नुकीले दांत भी होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे की पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हाईलाइट से मार्क किया है, ठीक है। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, ठीक है, वो हिमालय में है तो वहीं रहता है, अपना माइग्रेशन नहीं करते, ठीक है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, मतलब तेज होती है, ठीक है, सूंघने की शक्ति। कस्तूरी मृग की जो औसतन आयु है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी है 20 वर्ष है, ठीक है, कस्तूरी मृग की। और मादा कस्तूरी मृग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। गर्भधारण अवधि, देखिए ज़्यादातर गर्भधारण अवधि क्या होती है, 9 माह होती है ना, अगर मैमल्स की बात करें, इंसानों की बात करें, ठीक है। और गायों की भी उतनी होती है, ठीक है। फिर कुत्तों की बात आती है तो वो 3 महीना होती है अप्रोक्स, ठीक है। वैसे क्या बोलता है आपका, कस्तूरी मृग में अगर पूछता है तो कस्तूरी मृग का क्या है, क्योंकि राज्य का वो है आपका, ठीक है, पशु है, राज्य पशु है, तो ये जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो गर्भधारण अवधि क्या होती है, 6 माह होती है। और कस्तूरी मृग का भोजन क्या होता है, मुख्य भोजन क्या होता है, केदारपाती होता है। कस्तूरी मृग नर मृग की गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग मादा लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो केवल नर में पाई जाती है कस्तूरी मृग। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में निकाली जाती है। जो कस्तूरी निकाली जाती है ना, इनके कहाँ से होती है, गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और ये 3-3 वर्ष के अंतराल में, इंटरवल में, ठीक है। और निकाली कितनी जाती है, मात्र 30 to 45 ग्राम, ठीक है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, कस्तूरी नॉर्मली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर में कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है, और सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है, ठीक है। अगला अगला है आपका, औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। यह एक नेचुरल केमिकल है, ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक रसायन है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या क्या, दमा बीमारी हो गई आपकी, मिर्गी हो गई, और हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी काम आता है। रासायनिक रूप से कस्तूरी को क्या कहा जाता है, अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो ये हो गया आपका मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ठीक है। तो रासायनिक रूप से कस्तूरी को क्या कहा जाता है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ठीक है। अगला है, कस्तूरी मृग का अब संरक्षण करना है, ठीक है। कस्तूरी मृग तो है लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, समाप्त तो होते जा रहे हैं, विलुप्ति की कगार में, तो उनको संरक्षण करने के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत, 1972 में 1972 में जो आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ठीक हो गया। एक तो ये किया, दूसरा क्या किया हमने, दूसरा स्टेप लिया हमने कि मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की, ठीक है। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की कब की, बहुत बार पूछा गया है, 1977 में की गई। किस जिले में है ये, तो ये है आपके बागेश्वर जिले में। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये आप पिथौरागढ़ कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेहरूड़ी आपका बागेश्वर में है, ठीक है। ये देखिए मेहरूड़ी, ठीक है, बागेश्वर में है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में कहाँ, अस्कोट वन्य जीव विहार में। अब अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई, 1986 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, चमोली जिले के कांचुला खर्क में, कांचुला खर्क 1982 में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा गया है, कांचुला खर्क क्या है, कांचुला खर्क क्या है, ठीक है। और आपका कांचुला खर्क क्या है, वो है आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो यहाँ कस्तूरी मृग का मतलब प्रजनन की प्रोसेस या उसको संरक्षण के ऐसा माहौल दिया गया है, ठीक है। तो ये कांचुला खर्क कहाँ है, चमोली जिले में है। स्थापना कब हुई, 1982 में हुई, ठीक है। और कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, ठीक है।
अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृग कितने हैं? 2005 के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृग 289 है। ठीक है, 289। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हमने पढ़ना है उत्तराखंड का राज्य पुष्प पढ़ना है ब्रह्म कमल, और आपने उनकी विशेषताएं पढ़नी है, बुरांस के बारे में पढ़ना है, मोनाल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।